एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है LNCT मेडिकल कॉलेज इंदौर। और इस कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, जिसमें हम कॉलेज का एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताएंगी दिया। तो चलिए दिया से कनेक्ट करते हैं। हाय दिया, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय मैम। दिया LNCT मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, तो हम दिया से ही जानते हैं कि दिया ने किस तरह से इस कॉलेज में एडमिशन लिया। मैम मेनली मेरा एडमिशन जो है वो नीट की काउंसलिंग के थ्रू हुआ था 2021 में। उसके बाद मैम जैसे बेसिक जो राउंड्स होते हैं 1, 2, 3 जो भी होता है, उसके बाद हम वैसे मेरा मैम सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद आप इस कॉलेज में जब आते हैं तो आज हम बात करेंगे कि इस कॉलेज की फीस कितनी है और स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कितना अमाउंट लगता है। तो कॉलेज की फ़ी के बारे में मैम कॉलेज की फ़ीस जो है वो 12,24,300 है। इसमें हॉस्टल फीस जो है वो अलग से बच्चे मतलब स्टूडेंट्स को देनी होती है। ये जो है 12 लाख ये मेनली एकेडमिक्स और जो भी करिकुलम्स हैं उसकी फ़ीस है, और बाकी जो हॉस्टल फीस है वो एक्सक्लूडेड है। मेनली 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेधावी एंड पोस्ट मैट्रिक। जो मेधावी तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो OBC ST SC स्टूडेंट को मिलती है, और मेधावी स्कॉलरशिप जो है वो मेधावी का क्राइटेरिया शेयर करें। मैम मेधावी जो होती है वो 12th के जो परसेंटाइल होते हैं हमारे उसके बेसिस पर मिलती है। तो इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए क्या तुम्हें पहले से कुछ करना पड़ा था या फिर तुम कॉलेज में आने के बाद ये सारी प्रोसेस कर पाई? तुम अपनी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करो। मैम मेनली मैंने बाद में ही सब कुछ हुआ है, मतलब जब हमारा एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, हम रेगुलरली कॉलेज आने लगते हैं, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन होता है इसका मेधावी का पोर्टल पर। फिर हम अप्लाई कर देते हैं मतलब स्कॉलरशिप के लिए, और विद इन 8 to 9 मंथ्स ये स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समराइज करके बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है थ्रू स्कॉलरशिप, तो वो 2 तरह की स्कॉलरशिप ले सकता है, मेधावी स्कॉलरशिप एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक में ST SC को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, OBC को 85% मिलती है, एंड जो आपकी मेधावी स्कॉलरशिप है वो भी 100% स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपको कॉलेज में एडमिशन के बाद देना होता है। तो ये हमने बात करी ट्यूशन फीस को लेकर के। अब हम जानते हैं कि जो LNCT मेडिकल कॉलेज है उसमें ट्यूशन फी अराउंड 12 लाख है। उसके अलावा कितना एक्सपेंस आ जाता है इस मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो हॉस्टल फी हो, मेस फी हो या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हो, सारी डिटेल में हमें इस कॉलेज के बारे में। जी मैम फीस तो मेनली 12 हो गई। उसके बाद मैम हमारे कुछ मिसलेनियस फीस लगती है, जैसे बुक्स हो गए, हमारी जो भी ड्रेस वगैरह होती है, एप्रन वगैरह के पैसे लगते हैं। ये हमें मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोगों से 50,000 अराउंड ले लिया जाता है, जो कि हमारे होल ईयर मतलब जितना भी हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा उसमें जितनी भी हमारी बुक्स या जो भी हमें इक्विपमेंट्स कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं उसकी फ़ी रहती है 50,000। ओके, तो ये जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं और एडमिशन के टाइम पे फाइनल एडमिशन करवाते हैं उस टाइम पर 50,000 आपको देना पड़ता है। ओके, और हॉस्टल फी कितनी है LNCT मेडिकल? हॉस्टल फीस मेनली ब्रॉडली बताऊं तो मैम 1,20,000 30,000 के हिसाब से ही है, बट वो भी मैम डिफरेंट है क्योंकि कॉलेज मतलब जो कॉलेज का कैंपस है उसमें 2 तरह के हॉस्टल्स हैं, मतलब जैसे कुछ अटैच वॉशरूम्स हैं, कुछ नॉन अटैच वॉशरूम्स हैं, तो उसके हिसाब से अब वो 1 लाख हो जाता है। ठीक है, तो ये हॉस्टल फीस थी। और क्या इस हॉस्टल फी में मेस इंक्लूडेड है? जी मैम इसमें मेस पूरी इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री प्लस लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है। हॉस्टल लेना क्या स्टूडेंट को कंपलसरी होता है अगर कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेना? यस मैम फर्स्ट ईयर में कंपल है, आपको हॉस्टल में ही रहना होता है, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर आप बाहर भी रह सकते हैं सिटी में। ओके, तो हमने एकेडमिक्स के बारे में अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से LNCT मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक्स। जी मैम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, क्योंकि ये न्यू मेडिकल कॉलेज है, अभी ओपन हुआ है,
तो एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताओ कि कैसा है। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्पिटल आउटफ्लो अच्छा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा जो कॉलेज है वो एक अच्छी प्लेस पे बना हुआ है, मतलब जहाँ पर मेनली सिटी से भी लोग आते हैं, विलेजेस से भी लोग आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है कॉलेज की, हॉस्टल्स अच्छे हैं। उसके बाद एकेडमिक्स के बारे में जानना था कि अगर कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसे बहुत बड़ा डाउट होता है कि ये न्यू मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो क्या इसका एकेडमिक्स अच्छा है, क्या टीचर्स मतलब सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, किस तरह का एकेडमिक्स है और प्रैक्टिकल्स किस तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में मेनली हम बात करें एनाटमी के प्रैक्टिकल्स हो गए, डाइसेक्शंस की जो भी प्रोसेस है, कितने कैडेवर्स हैं, तो क्या सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज? जी मैम, जैसे आपने बोला कि न्यू कॉलेज है हमारा, तो थोड़ा बहुत रहता है बच्चों को कि टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी इतनी, बट नहीं मैम, कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि मैम ये भोपाल का जो LNMC है उससे एसोसिएटेड है, तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक में बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्टनेस है, बहुत टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल्स होते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा आप पर फोकस्ड रहते हैं। तो फैसिलिटी वाइज ये कॉलेज जो है वो अच्छा है, इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू मेडिकल कॉलेज है तो एकेडमिक्स अच्छा नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं आई थिंक। और जो फिजियोलॉजी में हमारे लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या वो सारे प्रैक्टिकल्स तुम लोगों के फर्स्ट ईयर में हुए थे? जी मैम, सारे हेमेटोलॉजी और जितने भी सारे वेरिएंट्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के वो सारे प्रैक्टिकल्स हुए। फिजियो में एनाट हो गया, बायो कैम, सभी का मैम बहुत अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का आई थिंक न्यू है, तो कैंपस ये क्लोज्ड कैंपस है या फिर ओपन कैंपस? मैम ये क्लोज्ड कैंपस है, मतलब बाउंड्रीज हैं, क्लोज्ड है। ओके। और LNCT मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल का डिस्टेंस? मैम हॉस्पिटल मैम बहुत नियर बाय है, बहुत नियर बाय है, मतलब कॉलेज एंड मतलब जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा मतलब पास में है, आपको ज़्यादा चलना नहीं होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ओके। तो दिया, अब तो तुम सेकेंड ईयर में आ चुकी हो, तो तुम्हारी सेकेंड ईयर की पोस्टिंग्स भी स्टार्ट हो गई होगी, तो तुम अपने पोस्टिंग्स के एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम्हारी किस मंथ कौन सी पोस्टिंग थी और मतलब कैसी तुम्हारी पोस्टिंग का शेड्यूल था और किस तरह से पेशेंट्स आते हैं? मैम अभी मेरी ऑर्थो में पोस्टिंग चल रही है, तो हमारा जाने का जो मतलब कॉलेज जाने का जो सुबह टाइम होता है वो 9 AM होता है, मतलब हमें 9 बजे पहुंचना होता है हॉस्पिटल। और मतलब बहुत अच्छा आउटफ्लो है, मतलब हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, और तो मैं मेनली जो भी बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, या जो भी फ्रैक्चर भी नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो मिला इस कॉलेज में, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है? और कौन कौन सी पोस्टिंग्स तुम्हारी? मैम मेरी गायनी और मेडिसिन, सर्जरी, ये सब पोस्टिंग हो चुकी है। ओके। तो क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड अगर जो भी स्टूडेंट का रहता है कि न्यू मेडिकल कॉलेज है, क्लिनिकल एक्सपोजर पता नहीं कैसा होगा, तो ये भी डाउट हमारा क्लियर हो गया है कि क्लिनिकल एक्सपोजर इस मेडिकल कॉलेज का अच्छा है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये था कि ये कॉलेज न्यू है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डर रहता है कि कॉलेज लेना चाहिए या फिर हमें दोबारा से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करना चाहिए। तो तुम अपने व्यू बताओ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ज़्यादा ही हो चुका है तुम्हें इस मेडिकल कॉलेज में, तो तुम क्या सजेशन देना चाहोगी कि अगर उनके लो स्कोर आ रहा है और उन्हें ये मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो स्टूडेंट को क्या करना? मैम जब मेरा एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में, तो हम जो हैं वो इस कॉलेज के फर्स्ट बैच ही हैं, तो हम लोगों के मन में भी था कि नया कॉलेज है, क्या कैसा होगा आगे जाके, हमें क्या क्या, हमारे सीनियर्स नहीं थे तो हमें गाइडेंस कैसे मिलेगी आगे जाके, हम कैसे क्या चीज़ें करेंगे। बट इनिशियली मैम चीज़ें बहुत सॉर्टेड नहीं थी, बट धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते गए चीज़ें होती गई और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, हमें फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और आगे वाली बैचेस को भी एज सच नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉलेज है तो फिर आगे जाके भी चीज़ें हो जाती हैं सेटल अच्छे से। तो अगर स्टूडेंट है जिसके थोड़े कम नंबर हैं और वो स्टूडेंट कंफ्यूज है और उसे स्कॉलरशिप मिल रही है,
तो आई थिंक स्कॉलरशिप के बाद इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, तो तुम क्या सजेशन देना चाहोगी अगर स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को? क्योंकि फी के बेसिस पे तो हम किसी स्टूडेंट को मैम। नहीं कह सकते कि उसे पूरी फी पे करके लेना चाहिए। तो अगर स्कॉलरशिप है उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और ये सबको देखकर क्या सजेशन है? मैम स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो मैम बहुत अच्छी बात है कि स्कॉलरशिप के थ्रू आप 100%, अगर मेधावी है तो 100% होगी। पोस्ट मैट्रिक में भी अच्छा खासा है। बट मैम अगर फीस पेइंग अगर बच्चा है तो भी मैम उसे कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी अच्छा है। अगर वो एडमिशन भी लेता है, फीस पे करके भी अगर एडमिशन लेता है तो भी मैम बहुत अच्छा है। और क्या ऐसा कुछ होता है कि एकेडमिक्स के बीच में ही अचानक से किसी चीज़ का अमाउंट मांग लिया जाए? क्योंकि स्टूडेंट की बहुत क्वेरी रहती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कभी भी किसी भी चीज़ जैसे फेस्ट को लेकर के या फिर कोई फंक्शन है, तो इस तरह से क्या तुम्हारे साथ हुआ है कि बीच में पैसे लिए जा रहे हैं कॉलेज से? तो अगर ऐसा कुछ है तो भी वो स्टूडेंट के साथ शेयर करो, या सिर्फ इतना जितना अमाउंट तुमने बताया इतना ही? मैम बीच में हाँ कुछ लिया था मैम, बट वो गणेश फंक्शंस वगैरह होते हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह पे जो भी सेरेमनीज वगैरह होती है फंक्शन, उन्हीं के लिए लिया गया था। वो भी मैम एज एन यूनिटी लिया जाता है। वो अगर आपको देना होता है तो आपकी इच्छा होती है, वो किसी को वो नहीं होता कि बाउंड नहीं है कि आपको देना ही है। जी मैम। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हमने जी कवर मैम। करी। हमने एकेडमिक्स के बारे में जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं उसके बारे में जाना, ऑलमोस्ट जितने मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ कवर किया। थैंक यू so much, मैम। तुमने काफ़ी मदद करी। एलन सिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में हमें बताया। Thank you so much, मैम। और कुछ तुम कहना चाहोगी? मैम अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा है। अटेंडेंस आपकी 75 से होनी ही चाहिए, जैसे नॉर्मली कॉलेजेस में होती है, बट हमारे कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही है। मतलब फेस बायोमेट्रिक होती है हम लोगों की, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यस मैम। तो अटेंडेंस को बहुत लेकर ज़्यादा, yes, ma'am। कॉलेज है, इसीलिए आपको Yes, कॉलेज ma'am। आना ही पड़ेगा। ओके, और कुछ? जी मैम, बस वही स्टूडेंट्स को अगर लग रहा है कि ये नया कॉलेज है, यहाँ पे चीज़ें अच्छे से नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सीनियर्स भी होते हैं, बाकी प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है और ओवरऑल कॉलेज अच्छा है। तो सभी चीज़ हमने कवर करी इस वीडियो में। थैंक यू दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी।